नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो हम सब रोज करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। हम इंटरनेट की दुनिया की परतों को एक-एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि एक क्लिक के पीछे की पूरी कहानी असल में है क्या। सोचिए जरा, जब भी कोई वेबसाइट खोली जाती है तो पर्दे के पीछे होता क्या है? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। हम इस बहुत ही साधारण से लगने वाले काम के पीछे की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, एक रोमांचक यात्रा की तरह। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, मतलब एकदम जीरो से। इंटरनेट को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें नेटवर्क के आइडिया को समझना पड़ेगा। तो नेटवर्क होता क्या है? अरे, इसको एक छोटे से ग्रुप की तरह समझिए। जैसे स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है ना, जहां सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक प्रिंटर से भी, ताकि फाइल्स वगैरह आसानी से शेयर हो सकें। बस यही है नेटवर्क का सबसे बेसिक रूप। अब जरा सोचिए, उसी स्कूल लैब वाले आइडिया को पकड़िए और उसे पूरी दुनिया के स्केल पर ले जाइए। जब लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वही बन जाता है इंटरनेट। इसीलिए तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कहते हैं। इसे और भी आसान तरीके से समझना हो तो इंटरनेट को ना, सड़कों के एक बहुत बड़े जाल की तरह मान लीजिए। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के हर शहर, हर घर को जोड़ता है। ये बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ढांचा। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, ये दोनों एक चीज नहीं है। इंटरनेट तो वो सड़कें हैं, वो ढांचा, और वर्ल्ड वाइड वेब वो है उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां जिनमें जानकारी है, जैसे कि वेबसाइट्स और वेब पेज। ठीक है, तो सड़कें तो बन गई। अब जाहिर सी बात है, उन पर चलने के लिए एक गाड़ी चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नक्शा भी। चलिए देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो हमारी गाड़ी क्या है? वो है वेब ब्राउज़र। ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल क्रोम या फायरफॉक्स। यही वो चीज़ है जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर घूमने और वेबसाइट्स देखने में मदद करती है। इसके बिना तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। और हमें जाना कहाँ है, ये बताता है यूआरएल। ये हमारी मंजिल का सीधा साधा पता है। जब हम ब्राउज़र में कोई यूआरएल टाइप करते हैं, तो हम उसे बता रहे होते हैं कि भाई, हमें ठीक इसी एड्रेस पर जाना है। लेकिन इस पते के पीछे भी एक चीज़ है जो और भी ज़्यादा सटीक है। वो है आईपी एड्रेस। हर यूआरएल के पीछे एक यूनिक नंबर होता है और उसी को आईपी एड्रेस कहते हैं। समझिए कि ये उस मंजिल का एकदम सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट है। इसी से कंप्यूटर एक दूसरे को इंटरनेट की इस बड़ी सी दुनिया में ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो अब गाड़ी भी है, मतलब ब्राउज़र, और पता भी है, मतलब यूआरएल। अब देखते हैं कि पता डालने के बाद हमारी रिक्वेस्ट अपनी मंजिल तक पहुंचती कैसे है। देखिए, ये पूरा का पूरा सफर ना बस 4 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले ब्राउज़र में यूआरएल टाइप किया जाता है, फिर इंटरनेट उस पते के पीछे का आईपी एड्रेस ढूंढता है। इसके बाद हमारी रिक्वेस्ट उस सर्वर तक पहुंचती है और आखिर में सर्वर जवाब में वो वेब पेज हमारे कंप्यूटर पर वापस भेज देता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। अच्छा, तो ये जो कंप्यूटर है जो हमारी रिक्वेस्ट का जवाब देता है, उसे कहते हैं वेब सर्वर। ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, ये बहुत पावरफुल होता है। इसका एक ही काम है, वेबसाइट्स को स्टोर करना और जब कोई मांगे तो उसे भेज देना। यही है हमारी मंजिल। अब सर्वर पर जो जानकारी रखी होती है वो वेबसाइट्स की शक्ल में होती है। एक वेबसाइट को आप एक डिजिटल किताब की तरह समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पन्ने होते हैं। और उस डिजिटल किताब का हर एक पन्ना एक वेब पेज कहलाता है। तो जब हम कहते हैं कि गूगल का होम पेज खुला है, तो असल में हम गूगल वेबसाइट के खास वेब पेज की बात कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, तो हम अपनी मंजिल पर, मतलब वेब पेज पर पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस डिजिटल दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे और डेटा का आना जाना कैसे होता है। चलिए आगे समझते हैं। इसका जवाब है हाइपरलिंक। ये वही नीले रंग के टेक्स्ट या बटन होते हैं जिन पर क्लिक करके हम एक पेज से दूसरे पेज पर कूद जाते हैं या फिर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। एक तरह से ये डिजिटल दुनिया के दरवाजे हैं। इस सफर में हम सिर्फ जानकारी लेते ही नहीं हैं, देते भी हैं। जब अपने कंप्यूटर से कोई फाइल इंटरनेट पर भेजी जाती है, जैसे सोशल मीडिया पर कोई फोटो पोस्ट करना, तो उसे कहते हैं अपलोडिंग। और जब इंटरनेट से कोई फाइल अपने कंप्यूटर में सेव की जाती है, मान लीजिए कोई आर्टिकल पीडीएफ में सेव करना हो, तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फटाफट रिवाइंड करके देखते हैं।
ब्राउज़र हो गई हमारी गाड़ी, यूआरएल और आईपी एड्रेस हो गया हमारा नक्शा और कोऑर्डिनेट्स। वेब सर्वर वो है मंजिल का गोदाम जहां सारा सामान रखा है। वेबसाइट वो इमारत है और वेब पेज उस इमारत का एक खास कमरा। और हाइपरलिंक वो है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के दरवाजे। सिंपल। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सफ़र है ना, ये 1 सेकंड से भी कम में पूरा हो जाता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब जानकारी इतनी तेज़ी से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती है, तो सोचिए ये अविश्वसनीय तकनीक हमारे आने वाले कल के लिए और कौन-कौन से दरवाजे खोलेगी।